फोटोज देख के जाने वाले, उसमें डायग्राम से भी 2-3 क्वेश्चन हाँ थे। सर। हाँ, वो सर डायग्राम एनसीईआरटी के ही होते हैं, और जब भी आप कभी जाओगे तो डायग्राम आपके एनसीईआरटी के वहां से आ जाते हैं। सो यू सडनली यू रियलाइज कि यार ये तो सब फेमिलियर है, सो इट हैपेंस आल्सो क्विकली, तो पेपर भी जल्दी जल्दी फिर आपका होता है। यस सर। दैट आल्सो हैपेंस। Only few questions were there जो out of NCERT थे. हाँ, that can also happen. So the whole idea of having questions which are beyond NCERT is कि आप उन्हें देखो एंड आप उन्हें छोड़ दो, बिकॉज एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा आपको छोड़ना है। एंड समटाइम देर आर क्वेश्चंस यू विल कम अक्रॉस विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, और दे आर नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस। एनसीईआरटी का पार्ट है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आप उन्हें देखना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा यू लीव दैट क्वेश्चन, यू एंश्योर दैट यू आर नॉट गिविंग अप योर -1 मार्क ओवर देयर, और आगे बढ़ जाना है। सो दैट इज समथिंग यू विल लर्न। जैसे मैं श्योर हूँ कि आप में से काफी लोगों को एक दिक्कत आई होगी यहाँ पे कि आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाया होगा, एंड तक आपका ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जहाँ पे फिजिक्स खत्म हुआ नहीं लेकिन टाइम खत्म हो गया। जनरली दैट इज यही हुआ था सर। वो होता है। द थिंग इज जितना जल्दी ये होने लगे आपके साथ उतना बेटर है, बिकॉज देन यू कैन एक्चुअली कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सो ये होता है, आप बाहर से स्टार्ट करते हो, आप जाते हो केमिस्ट्री के ऊपर, एंड देन यू मूव टू द फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर, एंड जब तक आप फिजिक्स पे पहुंचते हो यू हार्डली गेट अ चांस टू अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन, दैट डज हैपन। तो इसलिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। दैट कैन हैपन बाय इंश्योरिंग दैट बायो में आप जल्दी चीजें रैप अप करो। अगर आप बायो में, अगर आपका काफी लेंदी, अगर आपका पेपर बन रहा है, अगर आपका लेंदी टाइम अगर आपको वहां पे लग रहा है, देन इट विल बिकम अ थिंग फॉर यू ऑलवेज। ठीक है, तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बायो के अंदर 1 घंटे से, या मैं कहूंगा कितने लोगों ने बायो के अंदर 75 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड किया? अगर आपका बायो में टाइम लगेगा वहां पे, देन इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल, राइट? तो ये आप सीखोगे। सो विद द कोर्स ऑफ टाइम, इस कोर्स के दौरान आपने एक चीज यहाँ पे सीखनी है कि कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करेंगे। और ये करने का एक तरीका होता है कि एक तो आप घर पे जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, यू एंश्योर दैट कि आप असाइनमेंट सॉल्व करते समय यू हैव अ टाइमर अलोंग विद यू। एक टाइमर लगा लिया करो, एक टाइमर यूज कर लिया करो, एंड मेक श्योर दैट कि 20 क्वेश्चन आप 15 मिनट के अंदर आप कर लो हमेशा। यू स्टार्ट डूइंग दैट। उसके साथ साथ अभी हमारा जब हम पढ़ेंगे, अभी हमारा एंटोमी स्टार्ट करेंगे, जब हम पढ़ना है यहाँ पे, हम भी यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। जितने ज्यादा हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आप उनसे आपकी आदत हो जाएगी, एंड वंस यू गेट यूज्ड टू इट, देन वो सीधे वाले क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। व्हेन यू गेट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इट वोंट बी अ कंसर्न फॉर यू। सर आपसे एक बात पूछनी थी, जो पुराने वाले चैप्टर्स हैं उनकी रिवीजन कब होगी? रिवीजन तो प्रियंका उनकी अभी होने नहीं वाली फिलहाल के लिए, यू कैन गेट अ रिकॉर्डिंग फॉर दैम। तो ओके सर। के चैप्टर की आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, रिवीजन तो फिलहाल होगा नहीं अभी के लिए। सर थोड़ा बायो को ना याद करने में प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स उसके अंदर सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर भी हो जाते हैं, पर बायो को ना याद करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। एक तरीके से पूरी हम बुक को ही रटना है। आप ऐसे सोचो प्रियंका, आपके जो पहले 10 चैप्टर है उनमें से जो आपके पहले 5 चैप्टर हैं उसमें तो याद ही करना पड़ेगा। उसमें तो लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग आपको याद ही करनी है उसके अंदर। देन स्लोली एज यू मूव फॉरवर्ड ना, स्पेशली एनिमल फिजियो, प्लांट फिजियो, वहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी। वहां पे यू डोंट ओनली हैव टू रिमेंबर दोस थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीन हैपनिंग ओवर देयर। तो वहां पे आपका बायो थोड़ा सा आपका वहां पे अलग हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली प्लांट फिजियो एंड एनिमल फिजियो। एंड देन यू हैव अ सेल साइकिल एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके अंदर भी आपको याद करना है, एंड यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड दोस थिंग्स वेरी क्लियरली कि वहां पे आपका क्या हो रहा है। यस सो सर। व्हाट यू थिंक राइट नाउ ना, यू व्हाट यू हैव टू लुक इनटू कि अभी जैसे आप आपका एनरोलमेंट हो रहा है यार स्लाइटली लेट ओवर हियर, सो जो भी हम अभी यहाँ पे कराएंगे ना, यू फॉलो दैट, यू अंडरस्टैंड दोस थिंग्स। जो भी आपका रह जाता है या जो भी आपका बाकी रह जाएगा इसके फरवरी के बाद भी, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड आफ्टर 12th। आफ्टर 12 मतलब मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आपका 12th अगर आपका स्टार्ट हो रहा है अप्रैल के अंदर, बायो जनरली गेट्स रैप्ड अप इन द अक्टूबर। अक्टूबर तक मैक्स टू मैक्स आपका बायो पूरा 12 का खत्म हो जाता है विद क्वेश्चन सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। उसके बाद वी स्टार्ट जंपिंग ऑन टू द 11th ग्रेड, एंड देन वी एंश्योर दैट कि 11th ग्रेड के टॉपिक्स वहां पे कराए जाए आपको, एंड यू हैव अ ग्रिप ऑन देम। सो डोंट वरी इफ यू थिंक यार मेरा काफी कुछ यहाँ पे मिस हो गया है, या शायद हम पूरा सिलेबस यहाँ पे कर ना पाए, देयर इज अ लाइकली चांस, बट वी इंश्योर दैट कि आपका 11th ग्रेड का बायोलॉजी आपका बाय द एंड ऑफ द, बिफोर यू गो फॉर अ नीट एग्जाम, आपका अच्छे से यहाँ पे हो गया होता है, एंड यू हैव एक्चुअली सॉल्व अ बल्क ऑफ क्वेश्चन फॉर दैट।
ठीक है, so that will eventually happen. Yes, sir. Okay, so चलिए then and Aisha, श्रेया, गुड इवनिंग. श्रेया आपने शायद टेस्ट नहीं दिया था क्या संडे वाला? शायद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही. Alright, just give me a minute. ठीक है, तो काम कर थोड़े बहुत हम यहाँ पे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे देख ले. लेट्स हैव अ लुक एट द फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर. और जिनका टेस्ट देना मिस हो गया था ना, पीपल हु हैव एक्चुअली मिस्ड आउट ऑन गिविंग द टेस्ट, आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड दैट यू सॉल्व द टेस्ट वंस. एक बार सॉल्व कर लो खुद से टाइम निकाल के, एंड सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. अटक रहे हो, कहाँ अटक रहे हो, हैव अ लुक एट दैट. चलिए हम यहाँ पे हमारा पेपर थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द पेपर. ऑलराइट, आई थिंक दीज आर लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ये अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है. दीज आर लाइक सुपर सिंपल क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको एन भी आपको बताना था आपके, यहाँ पे आपका क्लास और फैमिली आपके यहाँ पे आ जाएगा. देन लेट्स सॉल्व सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस एंड लेट्स ट्राई टू सी देम. Species is a basic unit of classification. Two plants can be said to belong to the same species if they reproduce freely with each other. So yes, both the statements are true in this. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कोई यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं है. They are all going to be true statement, right? Solenum, Panthera and Homo are going to belong to my genera. ये तीनों के में यहाँ पे genera में belong करते हैं. ICBN का full form आप सब लोग यहाँ पे जानते हो. Taxonomic hierarchy is going to be what over here? It's a stepwise arrangement of all the categories for the classification of the plant and animal. That's going to be option A यहाँ पे. Again, the simple one. Taxon differs from the taxa due to taxa is going to be plural from the taxon, so that's something also you know. Match the following आप ये जानते हो. I don't think we have to spend time doing this thing. ये वाला सवाल किसी ने तो भी ग्रुप में भी डाला था बीच में. Someone has either asked me or someone has added in this question on the group, but I think Alia was there. So yeah, कोई और I don't remember exactly. Yes, sir. हाँ, definition of biological species was given by Ernest Mayr. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. Photo period does not have a reproduction, does not have an effect on the reproduction in plants. उसका इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट वहां पे होता है. तो ये स्टेटमेंट तो मेरे यहाँ पे रॉन्ग हो गया. फोटो पीरियड मतलब याद रखना, आपका जो डे लेंथ होता है ना, वो इम्पैक्ट करता है आपका फ्लावरिंग को, एंड अल्टीमेटली वो आपके अफेक्ट करेगा आपके यहाँ पे रिप्रोडक्शन को. सो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट है. बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर. ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है. इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम विद द ग्रोथ. ये बात आपके यहाँ पे सही हो जाती है. सो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू इन दिस. सो ऑप्शन सी बन जाएगा आपके यहाँ पे ऐसा करेक्ट. आई होप सबने ये सही किया था. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what was Yes, sir. photo period? So what happens now? Let me give the example. See, in flowering plants, what happens? You need certain amount of time, or certain amount of light, and then you will find the flowering will happen in them. Photo matlab light, period matlab duration. So for example, there is a group of plants you call them as a long day plants. So long day plants आपको क्या होते हुए आपको वहाँ पे मिल जाएगा. Long day plants will be the plants in which एक सेकंड ना हिमांशी. Long day plants are the plants in which you'll get to see they need a long day length. उनको long day length चाहिए होता है जब जाके वो flowering करते हैं. Short day plants को चाहिए होता है shorter day length. Then you do the flowering. So basically अगर आप देखोगे कुछ आपके plants होते हैं जो आपके winter में ही grow करते हैं. Winter में आपको उनकी सब्जी मिलती है खाने के लिए. So those are my short day plant. So उनकी जो requirement है flowering करने की वो कम है. उन्हें day length कम चाहिए होता है. They need a less day length and then they need more amount of night duration. So that is called as my photo period. Photo means light, period मतलब length. और इन लेंथ के वजह से फोटो पीरियड एक्चुअली डिटरमाइन करता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इट इज डिटरमाइंस द थिंग. बिकॉज अगर आपका समझो आपका लॉन्ग डे प्लांट है, समझो आपका एक प्लांट है ऋषा और उसको चाहिए लगभग 12 घंटे की सनलाइट. अगर आप उसे 12 घंटे की सनलाइट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, लेट्स से उसे चाहिए 10 घंटे की सनलाइट. अगर आप उसे 10 घंटे की सनलाइट अगर आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, देन उसके अंदर फ्लावरिंग आपको नहीं होते मिलेगा. So that is one of the example I've just given you, just a random example. Just please understand. So that's what you find in the photo Okay, period. sir. या ठीक है. हिमांशी बताइए क्या कर रहे हो आप, बोलिए.
सर जो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन थे उसमें मतलब पता तो चल गया था कि दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये दिक्कत हो रही थी कि जो रीजन है वो एसर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही उसमें क्या करना पड़ेगा ना हिमांशी, हमें वी हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ एसोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आप तभी आप उस चीज को जज कर पाओगे आफ्टर सॉल्विंग इट मल्टीपल टाइम्स। इट इज एज सिंपल एज दैट, यू हैव टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ एसोसिएशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपका जजमेंट आपको आने लगता है कि क्या मेरा रीजन स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है, क्या मेरा रीजन वहां पे स्टेटमेंट ए को मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू सॉल्व बल्क ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ये आपका पहला एमटी था, बट आई एम गोइंग टू इंश्योर दैट बिफोर द सेकंड एमटी you have actually solved roughly around like 30 to 40 questions assertion reason के separately so that you are able to handle them. I can understand initially वो क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, बट देन उनके जो रिलेशन पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार कि वो सही से एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा। तो we'll have a look at them, and those statement as well. जैसे आपका ये हो गया, systematics is a branch of biology that deals with the classification of the living organisms, so that's true, ये तो आपके यहाँ पे सही है। The aim of classification is to group the organisms. ये बात भी सही है, क्लासिफाई करने वाले आप ग्रुपिंग कर रहे हो अपने ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे। बट अगर आप देखोगे रीजन मेरा सिस्टमैटिक की डेफिनेशन के साथ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, यहाँ मैं कहूंगा रीजन मेरा सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा मेरे सिस्टमैटिक्स को। अगर सिस्टमैटिक्स को अगर कोई स्टेटमेंट जो सच्चे से एक्सप्लेन कर रहा होता, देन इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट राइट नाउ आई एम नॉट फाइंडिंग दैट हैपनिंग। अभी मेरा जो यहाँ पे रीजन है वो सिस्टमैटिक्स को यहाँ पे बहुत सही से एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पा रहा, या उस डेफिनेशन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। सो दैट इज व्हाई आई विल से दैट दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट रीजन मेरा यहाँ पे सही नहीं है। रीजन इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू बी अ राइट एक्सप्लेनेशन टू माय स्टेटमेंट ए और असर्शन के साथ। सो यू कैन सी देयर इज नो लाइक लिंकेज बिटवीन देम, कोई एक ऐसा डिफाइन नहीं कर रहा उसे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो, तो इसलिए दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय असर्शन। हाँ जी वीरेंद्र, गुड इवनिंग। So that's one thing you have to know. Taxon and category are the same thing. No, that's not true. ये दोनों सेम चीज आपके यहाँ पे नहीं होती है। Taxon show the hierarchical classification of the organisms. Okay, that's something we can call it as a true. Then you have 112 यहाँ पे। 112 भी आसान होगा। I think सबने यहाँ पे साइंटिफिक नेम के साथ मैचिंग यहाँ पे कर ली होगी विदाउट कोई दिक्कत। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Easy था. Yes, sir. In biological nomenclature, the name of the organism consists of two components. That's true. ये sound सही कर रहा है. The first name of the organism represents the specific name, and the second name is the generic name. ये बात यहाँ पे आपकी बिल्कुल गलत हो जाती है. So yes, you will find one of the statement is going to be true, other is going to be false. So पहला मेरा पे true है, दूसरा मेरा पे false हो जाएगा. ठीक है. Now 114 यहाँ पे. Consciousness or response to the stimuli is defining property of the living organism. Reason, human being is the only creature to possess self consciousness. अब आप खुद ही यहाँ पे सोचो, स्टेटमेंट ए जो मेरा यहाँ पे, ये मेरा सही बात है। Consciousness is something which is going to be a living property of the living, it is a property of a living organism. That's true. Human being is the only creature possess self consciousness. रीजन मेरा कहीं से भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा मेरे स्टेटमेंट ए को या असर्शन को। रीजन कहीं से भी एक्सप्लेन, रीजन मेरा एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट ही है। ह्यूमन बीइंग आर सेल्फ कॉन्शियस, दैट्स ट्रू। ह्यूमन बीइंग्स आर गोइंग टू शो द सेल्फ कॉन्शियसनेस, और वो मेरा यहाँ पे असर्शन के साथ यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। आई कैन वेरी क्लियरली सी दैट। तो दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो जाते हैं, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माय ए। ठीक है, तो ऐसे आपको लाइक द मोर यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू रियलाइज कि हाँ कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा या रिलेशन बैठ रहा है, यू विल गेट टू नो दैट। ठीक है, नाउ 115 भी आपके यहाँ पे आसान था। पोटैटो ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बिलोंग टू डिफरेंट जेनेरा। तो ये बात तो आपके यहाँ पे गलत हो गई। They belong to the same genera. They belong to Solanum. ये आपके यहाँ पे गलत हो गया यहाँ पे, right? Petunia and Datura are placed in the family of Solanaceae. क्या ये बात आपकी सही है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, you will find statement 1 is going to be incorrect over here and statement 2 मेरे यहाँ पे आपका correct यहाँ पे हो जाता है। Then अब ये भी आपने यहाँ पे हैंडल कर लिया होगा इस सवाल को। Potato and brinjal are two different species but both belong to a same genus. ये बात आपके यहाँ पे सही है। The order Carnivora includes family like Felidae and Canidae. That's also true. In plants, the classes with a few similar characters are assigned to a higher category called the phylum. क्या ये बात सही है यहाँ पे? Yes, sir. यहाँ पे गलत क्यों हो जाएगा? Let me tell you why this is going to be wrong over here. Because Sir, division आना चाहिए ना? Division था sir.
राइट, यहाँ पे डिवीजन आना चाहिए, इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे फाइलम नहीं आएगा, आपका डिवीजन आएगा। देन ओनली यू कैन फाइंड इट इन द करेक्ट स्टेटमेंट। देन Okay, sir. each genus may have one or more than one specific epithet representing the different organism but having a morphological similarities. ये बात आपके यहाँ पे सही है। एक सिंगल जीनस के अंदर you can have a multiple species आपको मिल सकती है। That means they are different organisms but they will have some morphological similarities. So that's a true one. Then family has a group of related genera which still less in numbers of similarity as compared to the genus and the species. That's also true. ये बात भी मेरे यहाँ पे सही हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन सी हटा दो, उसके अलावा सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर इन दिस। 117 बहुत सिंपल था बेटा आपका यहाँ पे। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स। सेकंड स्टेटमेंट, इन द बायोलॉजिकल नेम्स द नेम्स ऑफ द ऑथर अपीयर्स बिफोर द स्पेसिफिक एपिथेट। इन दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है, तो देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग देम। स्टेटमेंट 118 भी आपके यहाँ पे सिंपल सवाल था। देन 119 भी एक ऐसा सवाल है जो हम एक बार कर चुके हैं। इफ यू रिमेंबर दिस, वी हैव डन दिस क्वेश्चन। Yes, sir. सो क्या होगा इसका आंसर 119 का? आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपके यहाँ पे। Option C. राइट, ऑप्शन सी सर। आपका यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। रिएक्शन इन द टेस्ट ट्यूब इज मेटाबॉलिज्म, दैट्स द इनकरेक्ट, दैट्स नॉट मेटाबॉलिज्म। राइट, क्या कह रहे हो बेटा? सर इन वाइट्रो होगा ना, इन विट्रो। हाँ, इन विट्रो रिएक्शन होता है, राइट। वो कहीं से भी आपका मेटाबॉलिज्म उसे हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ओके, सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। देन 120 इज अगेन अ सिंपल वन। ये तो आई थिंक आपने एक टेस्ट में भी सॉल्व कर लिया था शायद से, एज फार एज आई रिमेंबर। देन you have 121. Lower the taxon, more the characteristics that member within the taxon share. ये बात आपके यहाँ पे सही है गलत है? क्या लग रहा है आपको? That's true. Yes, sir. Lower the taxon. ट्रू है। हाँ, जितना आप नीचे जाओगे उतना ही आपका वहाँ पे like you will find much more similar traits will be seen, much more similar characters will be seen over there. अरे बताओ क्या हो गया? आलिया and Risha, what happened? नो So सर, can आंसर you करने के लिए। explain 120 question? Because So 120. I believe हाँ, it. ठीक, 120 नहीं हुआ। X being the higher category in the assembly of the families, right? अब आप मुझे बताओ, जब हम फैमिली को असेंबल करते हैं तो क्या बना के मिलते हैं हमें? क्या बन के मिलता है उसके बाद? You have a species, genus, family, and then what you get to see over there? Order. Order, ठीक है। तो X अगर आपको यहाँ पे मिल गया तो बाकी तो आपको ऐसे ही यहाँ पे मिल जाएगा, और कोई ऑप्शन यहाँ पे बैठेगा ही नहीं यहाँ पे। यस सर, ऑप्शन डी। हाँ, which exhibit a very few high Yes, sir, मुझे भी वही लग रहा है। characters, है ना? तो ये क्यों गड़बड़ कर दी? इसमें क्यों गलती कर दी? नहीं, मैंने गलती नहीं, मैंने फिर छोड़ दिया। I was not sure, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है। Alright. Lower the taxon, more characteristics that the member within the taxon share. That's true. जितना आप नीचे जाते हो taxon के अंदर, जितने सारे आपको common characters आपको वहाँ पे मिल जाता है। Order is the assemblage of genera which exhibit a few similarities. That's incorrect. Right? Order is assembly of a family over there. तो अब आपको पूछा है आपसे गया कि which of the following statement are not correct. तो 2 तो मेरा होगा ही होगा यहाँ पे। 2 तो जहाँ पे वो तो आंसर निकलेगा ही। Dog and cat are included in the family of my Felidae. क्या ये बात सही है यहाँ पे? No, sir. नो सर। नो ये सर। गलत हो जाएगी आपके यहाँ पे, राइट। सो 2 and 3 मेरे दोनों यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ये मेरा सही है स्टेटमेंट 4 यहाँ पे। Binomial nomenclature was introduced by Michaelis Linnaeus. So ऑप्शन डी बन जाएगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। देन हाउ मेनी फीचर्स आर इनकरेक्ट फॉर द लैकेट। तब ऐसे सवाल को आप छोड़ सकते थे, अगर आप यहाँ पे अटक जाओ ना ऐसे सवाल के अंदर, देन यू कैन लीव दोस क्वेश्चंस, इट्स मेक सेंस समटाइम्स। दे आर माय स्लो ग्रोइंग एनुअल प्लांट्स। सो स्लो ग्रोइंग तो बिल्कुल नहीं होता है, लैकेट्स ग्रो वेरी रैपिडली, सो दैट्स गोइंग टू बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वाटर पोल्यूशन को ये इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। मेरे लैकेट्स जो यहाँ पे होते हैं ये बेसिकली आपको बता पाते एयर पोल्यूशन के बारे में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, इफ देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ SO2 इन द एटमॉस्फेयर, your lichens can detect it very easily and they will stop growing and they will die. So A and B तो आपके यहाँ पे incorrect statement आपके यहाँ पे हो गया, right? Then you have a predominant phycobiont as a green algae. That's true. That's true in that. Autotrophic partner may be a prokaryotic or a eukaryote. That's also true. ये भी आपकी बात यहाँ पे सही है. Major fungal part as a club fungi. नहीं. Major fungal part यहाँ पे club fungi नहीं होता. So that's E is going to be incorrect statement. So कुछ अगर चीज समझ जाए ना, अगर कभी आप स्टेटमेंट पढ़ो एंड देन यू रियलाइज दैट
It is not a very correct statement. It is not a something which I'm familiar with. अगर आप उससे वाकिफ नहीं हो, आप उसे छोड़ दो, बेटर रहेगा. सही कितने चैप्टर का टेस्ट हुआ था? 1 to 3. Living world, classification and your plant kingdom. और सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? मतलब मैं कल ही ज्वाइन हुई हूँ ना, इसलिए मुझे पता नहीं है. आप है ना, आप वीरेंद्र और who else we have? जानवी. You can just drop me a message. I will share the PDF with you. Simple. फिलहाल के लिए, ठीक है. उसके अलावा आपको लिंक मिल गया? You have received the link of the sheet जहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलती है, वो सब लिंक मिली आपको? नो, आई थिंक हाँ मिल गया. नहीं मिली ना? अच्छा ठीक है. So let's do one thing. वैसे लिंक ग्रुप में होती है, but you drop me a message once. I'll share my number on the chat after the class or in between, and then you can drop me a message. All three of you एक बार मैसेज ड्रॉप कर दो. So जो भी रिसोर्सेज है ना वो शेयर कर दूंगा और ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा. So you can actually sit and go through it. थैंक यू सर. ओके गॉट इट. Viruses do not find any position in the 5 kingdom class system because of the viruses को position कोई मिला नहीं यहाँ पे 5 kingdom classification के अंदर, and the reason for that was what? So infectious nature, ये बात तो सेंस नहीं कर रही. Non-cellular structure, this makes sense. Yes, sir. Option B मेरे यहाँ पे सेंस करता है हर एक तरीके से. Obligate parasitism, that's not true. Nucleoprotein structure, ये भी रीजन नहीं है. Multiplication inside the host, so main reason is going to be your option B यहाँ पे. Non-cellular structure is the reason. Because of that viruses are not kept into the 5 kingdom classification. उनका कोई structure ही नहीं होता. 124 नहीं करना बेटा मैंने. 124 बड़ा आसान सवाल है. I hope सबने ये सही किया होगा. पूछ रहे मुनेरा क्या होता है और ये क्या होता है, प्रोड्यूस्टा क्या होता है. बता दो किसने गलत किया ये तो. 124 बता दो. Tell me if someone has got this wrong. अच्छा आफ्ताब आपने क्या हुआ? नहीं सर, मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ सर. बताओ सर ये ट्यूब्यूलिन क्या होता है सर? ट्यूबुलिन इज एक्चुअली अ प्रोटीन. ट्यूबुलिन आपका एक प्रोटीन होता है जो आपको मिलता है सेल के अंदर. वैसे कहाँ पे ट्यूबुलिन यहाँ पे लिखा हुआ है? सर ऑप्शन डी जरा देखिए. मल्टीपल इनसाइड द होस्ट. हाँ यही है प्रोटीन. यहाँ पे प्रोड्यूस फ्लैजेला सिलिया व्हिच इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन ट्यूबुलिन. सो ट्यूबुलिन बेसिकली होता क्या है ना, आई टेल यू समथिंग. आपके सेल के अंदर अगर आपने चैप्टर 8 पढ़ा होगा, अगर आप सबने चैप्टर 8 पढ़ा है, व्हिच इज योर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा साइटोस्केलेटन करके. यस नाउ सर. साइटोस्केलेटन को जब आप पढ़ते हो ना, हाँ, दैट एक्चुअली मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल. उसका काम होता है आपके सेल के शेप को मेंटेन करना, सेल को मूव करने में हेल्प करना, और सेल के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो करने में मदद करना. सो इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्रोटीन. साइटोस्केलेटन इज लाइक अ रोड ऑफ अ सेल. और वो रोड किससे बने हुए होते हैं? वो प्रोटीन से बने हुए होते हैं. उसका एक कंपोनेंट आपका होता है यहाँ पे आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स. एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन. सो ट्यूबुलिन आपका एक प्रोटीन है जो यहाँ पे तो आपके फ्लैजेला में आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट इसके साथ साथ ट्यूबुलिन इज अ प्रोटीन आई कैन ऑल्सो फाइंड इन ऑल द सेल्स. सारे सेल्स के अंदर जो आपका साइटोस्केलेटन होता है उसके अंदर आपको ट्यूबुलिन देखने के लिए आपको मिल जाएगा. और प्लीज जब भी आपके सामने टर्म आएगा साइटोस्केलेटन, आप ये याद रख सकते हो दैट इट इज अ रोड ऑफ अ सेल. अगर सेल को न्यूक्लियस के पास से माइटोकॉन्ड्रिया तक कुछ भेजना है या न्यूक्लियस के पास से ईआर तक कुछ भेजना है तो ये साइटोस्केलेटन का वहां पे इस्तेमाल करेगा. इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो कुछ सेल पता है ऐसे सूडोपोडिया बना के चल रहे होते हैं. दे आर मेकिंग सूडोपोडिया एंड दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. तो वो करने के लिए भी you need to have this cytoskeleton. So that's also you have to know this thing. So that's a ट्यूबुलिन यहाँ पे. आफ्टर बाद में अभी एक दो क्वेश्चन करने के बाद. Then find out total number of false statement from the following. You have this number of statement. यहाँ पे आपका false यहाँ पे क्या आएगा या कितने statement आपके यहाँ पे false हो जाएंगे. So चलिए आप लोग मुझे यहाँ बताएंगे. पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है cyanobacteria have chlorophyll is similar to a green plant. क्या ये सही है गलत है? Yes sir, सही है. Yes sir, यस correct. सर करेक्ट है. ठीक, ये तो सही है. Bacteria which oxidize various inorganic substances such as nitrite and ammonia and use the release energy for ATP production are chemosynthetic autotrophic bacteria. That is हाँ, also ये भी true. करेक्ट है. Correct. Yes sir, ये भी true है. Right. Heterotrophic bacteria are less in abundance in nature. सर ये ये बात false है. सर ये false है, wrong है. ये तो रॉन्ग है. ये तो बहुत सारे होते हैं, like there are so many heterotrophic bacteria. Okay. Majority of the heterotrophic bacteria are decomposers. That's true. Majority of them are going to be Yes sir, decomposers. correct.
chemosynthetic autotrophic bacteria play important role in recycling of the nutrient like nitrogen, phosphorus and iron and sulfur. That is also true. इसका recycling में आपकी मदद कर देते हैं. So in that case, I will find only my one statement happens to be incorrect in this. That's your option A. And again, एक बार फिर बोलूंगा आप सबको, आपका पहला एमटी था. अगर आपको लग रहा है कि ये सर थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा इंटिमिडेटिंग मेरे लिए हो गया, इट इज अंडरस्टैंडेबल. सडनली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे, ठीक है. Let me assure you one thing. In a matter of few months, once you start solving more number of statement-based question, class में हम करेंगे, assignment में आप करोगे, you'll get used to it. वो statement देख के आपको ऐसा वो kick नहीं आएगा कि अरे ये सब मुझे पढ़ना पड़ेगा एकदम से सब कुछ कम टाइम के अंदर. That won't happen once you start doing that. आपकी brain की conditioning वैसे हो जाएगी कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं. अभी लगेगा, अभी लग सकता है आपको statement पढ़ने में समझने में, but वो टाइम के साथ साथ नहीं होगा. So don't feel bad अगर आपका पेपर थोड़ा ठीक नहीं गया या जितना आपने सोचा तो उतना स्कोर कर नहीं पाए. Here, whenever you will solve some questions, at times you will find it's difficult, but चलेगा. थोड़ा difficult handle कर लो, तो जाते जाते हुए what will happen? Main exam के अंदर things become much more easier for you. So that's the idea. That's why we keep more number of statement-based question. ये नहीं कर रहे हैं मैं 126. It's a simple question. Let's not waste time on this. Mycoplasm can pass through a less than 1 micron filter size. All right, that's true. Mycoplasm are bacteria with the cell wall. Cell wall तो उनके पास नहीं होता. Right. So that is going to be your one is going to be correct, second is going to be incorrect. कौन सी बातें यहाँ पे आपकी सही है आर्की बैक्टीरिया को लेके? Which statement is going to be true? क्या लग रहा है 128 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? Option D. Right. They are the oldest one. सबसे पुराने आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं और कोई नहीं होता. So that's going to be answer in them. Which of the following statement about viruses is correct? Virus possess their own metabolic system. Virus contain either DNA or RNA. Virus are facultative parasites. Virus are readily killed by antibiotics. So yaad rakhna, it is going to be your B. Option B. either they have a DNA or RNA in them. प्रोटिस्ट वाला सवाल हम नहीं करेंगे यहाँ पे. प्लाज्मोग्राफी आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है. It's a two haploid cells fusion of two haploid cells without nuclear fusion. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे Yes, sir. Option B. डिफरेंस बिटवीन द वायरस एंड द वायरॉइड्स आर क्या होगा? 132 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? Option A. Option A, sir. Option A. राइट. एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोड इन द वायरॉइड्स बट प्रेजेंस इन द वायरसेस. अच्छा, बाय द वे जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था, प्लीज लेट मी नो लेटर ऑन कि टेस्ट क्यों आपका मिस हुआ था. आई थिंक सम ऑफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन गिविंग द टेस्ट. डू ड्रॉप मी अ मैसेज लेटर ऑन एंड लेट मी नो कि क्या रीजन था आपके टेस्ट ना दे पाने का. ओके. Then viroids are free DNA molecule. यहाँ पे पता चल गया तो गलत हो गया मेरा स्टेटमेंट. It should be RNA molecule. तो ये मेरा गलत हो गया यहाँ पे. हाँ जी. And prions are abnormally folded RNA molecule. ये भी आपका गलत है आपके यहाँ पे. प्रोटीन होते हैं. प्रोटीन होता है. प्रोटीन. दोनों ही स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया. बिल्कुल सही. राइट. ये नहीं करना बेटा, 134 नहीं करना. इतना आसान सवाल नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे. There's something you have already done in the class some days. कहीं ना कहीं तो हमने किया हुआ है. वो क्वेश्चन देख के भी पता लग जाता है ना कि यार ये तो मैंने देखा है कहीं पे. That also happens. ये करके देखते हैं. Viroids are discovered in the 1971. Viruses are acellular organisms. N plus N stage occurs in the lower fungi. Now let me tell you one thing. N plus N stage जो आपका होता है वो आपका एस्कोमाइसिट्स में आपको होते हुए दिख जाता है और आपके बेसिडोमाइसिट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा. Both of them are not the lower fungi. दोनों के दोनों एक आपके वेल डेवलप्ड ग्रुप ऑफ फंगाई है. ये आपके प्रिमिटिव लोअर फंगाई आपके यहाँ पे नहीं है. तो सी स्टेटमेंट जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा. दैट विल बी रॉन्ग ओवर हियर. बाकी स्टेटमेंट ए एंड बी जो मेरे यहाँ पे है दे आर ट्रू. दे आर वेरी मच ट्रू. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बनेगा आपके यहाँ पे एज योर करेक्ट आंसर. अगर सर इनमें से एक भी स्टेटमेंट पता हो तो हम ऑप्शन राइट टिक कर सकते थे. निकाल सकते हो. Yes, हाँ. sir, वो Option B वाला analyze क्योंकि करके एक ही में करेक्ट है. एक ही में करेक्ट. Right. Yes, sir, मैंने तो उससे करा था. यस. तो ये एक फायदा होता है स्टेटमेंट सवाल का. बट वो फायदा आपको तभी फील होगा व्हेन यू स्टार्ट एंगेजिंग विद दिस क्वेश्चन फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन यू रियलाइज कि अच्छा इसमें ये करने का एक फायदा होता है. आई शो यू सम क्वेश्चंस लेटर ऑन. नीट के कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा बाद में कि वहां पे क्या होता है. 4 स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट एलियन है. एलियन मतलब ना ही आपने सुना है ना ही एनसीईआरटी में है, कोई बाहर का स्टेटमेंट है. Even if you ignore that statement, you still get your answer. It does happen. नीट में ऐसा कई बार होता है, मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है. बल्कि हमने हमेशा देखा है कि जब भी वो लोग कोई एलियन स्टेटमेंट रखते हैं ना वहां पर सवाल के अंदर,
सो बाकी 3 स्टेटमेंट इतने फेमिलियर रखते हैं वो लोग वहां पे दैट पीपल आर एबल टू गेट द आंसर ओवर देयर। सो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में ये चीज का काफी बार आप एडवांटेज निकाल सकते हो दैट अगर आपको पता चल गया कि मेरा ये सही है, यू जस्ट लुक एट योर ऑप्शंस, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन एंड लाइक गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट एक्चुअली हैपेंस। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर गोइंग टू बी व्हाट? सो ये सारे ट्रेट्स बिलोंग करते हैं फाइकोमाइसिटिस को। सो दैट्स मैच द फॉलोइंग। आप यहाँ पे किया होगा आपने, हमने कई बार ये एग्जांपल को हमने यहाँ पे याद किया था। Paccinia will go with the Basidiomycetes. Rhizophus will go with the Phacomycetes. Aspergillus will go with your Esco, and Alternaria with my Neutromycetes. So match the following तो गलत होना नहीं चाहिए। मैच द फॉलोइंग में भी वैसा होता है कि अगर आपको दो भी अगर आपके मिल गए तो आपका आंसर निकल आ जाता है। वेरी ऑफन, इफ नॉट ऑल द टाइम बट वेरी ऑफन, यू माइट नॉट इवन हैव टू मैच ऑल ऑफ देम। आपको दो भी अगर आपके मिल जाते हैं वहां पे, आपका आंसर वहां पे आ जाता है, आपको आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट। जैसे आपको पता चल कि आपका राइजोफस आपका जाएगा फैकोमाइसिटिस के साथ, आप जानते हो या फिर ए होगा या फिर डी होगा। देन यू सी माय एस्परजिलस इज मैचिंग विद माय एस्कोमाइसिटिस, 3 के साथ मैच कर रहा है, बात मेरी वहां पे खत्म हो जाती है। अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मैं अपना यहाँ पे वोवल करूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, राइट। ईस्ट इज अ मल्टीसेलुलर फंगाई, पेनिसिलियम इज अ यूनिसेलुलर फंगाई। क्या ये दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है? नो सर, रॉन्ग। No, sir, it's incorrect. रिवर्स है, राइट। अब यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। आप देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गए। एल्ब्यूगो इज अ पैरासाइटिक फंगा ऑन मस्टर्ड। लेट्स अज्यूम दैट कि ये बात मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेट्स अज्यूम दैट ये बात मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन ये तो मुझे मालूम पड़ गया ना यहाँ पे कि मेरी दोनों पहली स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स है, इतना तो मुझे पता चल गया यहाँ पे। नाउ लेट्स कोई मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा। द ओनली थिंग आई कैन गो अहेड विद ओवर हियर इज सर ऑप्शन बी। अगर हमें स्टेटमेंट मालूम ना हो तो हम ऑप्शन बी के साथ जाएं। हाँ, क्योंकि देखो ना, सी you have over here like you have your yeast is going to be multicellular fungus over here, right? ये वाला आपके यहाँ पे false है, this is going to be a false statement, right? अब आप यहाँ देखो कि 1 यहाँ पे false कहाँ पे 1 and 2 are correct, 1 and 3 are correct, तो ये तो मेरा वैसे हट गया, ठीक है। That's something we have understood over here, right? Okay, they have given only statement 3 is going to be correct. ऑप्शन सी भी तो है। right. Yes, sir. Yes, sir, option C correct भी है. तो अरे हाँ, Correct भी है, this is- answer भी हाँ, है so right. That's going to be a correct answer in this. Yes. So इसमें हम नहीं कर सकते थे ये वाली चीज because we had this option C यहाँ पे देख रखा है लोगों ने, that is going to be correct. Yes, this will be the answer in this because yes, Elbugo is going to be a fungus which will be seen on the mustard. और इसके वजह से आपका यहाँ पे you also get one of the drug out of this. एक ड्रग होता है जिसको हम कहते हैं LSD करके, that actually we get when a fungus grows on the mustard. So ये भी आप याद रख लेना, there is one drug called as my lysergic acid. And lysergic acid जो आपके यहाँ पे जो ड्रग होता है वो आपको मिलता कहाँ से? You find it from the fungus, and that fungus is growing on a mustard plant, and that is going to be the LBV on this. And एक सेकंड, lysergic acid, और एक और चीज यहाँ पे याद रख लो, ये जो आपके यहाँ पे फंगस आपके यहाँ पे आ जाएगा lysergic acid वाला, this fungus, this drug is something which will have a hallucinogenic properties. मतलब अब आप वो अगर कोई कंज्यूम करता है उन ड्रग्स को, then they will feel hallucination, आपको उन लोगों को वहाँ पे फील होगा। hallucination का मतलब यहाँ पे होता है they will start observing the things which are not even present in front of them, so that can happen. So that is one thing. So yes, that's going to be your option 3 यहाँ पे देख रखा है इन लोगों ने, that's going to be correct answer. Yes. Then you have following features: smallest living organism, anaerobic, lack cell wall, ये हमें नहीं करना, that's your mycoplasm. I hope label वाले सब आपने सही कर दिए होंगे. You have your bacteria. Yes, sir. Cell wall. Yes, sir. B Yes, is going sir. to be your membrane. C आपको दिख रहा है, that's a DNA molecule. ये मेरा यहाँ पे DNA हो जाएगा, that's a DNA. Heteroside is a D1 and is my mucilaginous sheath मेरा बनेगा यहाँ पे as a E. Right. Wrong statement. कौन सा होगा यहाँ पे wrong statement? Sir, Option option A. A. Option A. क्योंकि हम तो कहते थे कि ये तो edible fungi होता है, आप हैं। लिखा हुआ है poisonous sir. fungi. ये wrong हो गया आपका। ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे कहा था कि फाइव किंगडम के अंदर उन्होंने Protista. राइट, दे हैव केप्ट देम इंटू प्रोटिस्टा के उन्होंने वहां पे रखा था। ओके, ये वाला स्टेटमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। यू हैव टू टेल देम व्हिच आर गोइंग टू बी ट्रू एंड व्हिच आर गोइंग टू बी फॉल्स इन दिस। ब्लू ग्रीन एल्गे आर फोटोसिंथेटिक मोनेरेंस, ये बात आपके यहाँ पे सही है, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट बाय एवरी मींस। जेनेटिक मटेरियल इन द यूकैरियोट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए नॉट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, क्या ये बात सही है गलत है? False.
फॉल्स तो है ये सर। डेफिनेशन किसको बिलोंग करती है? सर ये मोनेरा प्रोकैरियोट्स। हाँ, ये Prokaryotes. डेफिनेशन बिल्कुल से विल बिलोंग टू माय प्रोकैरियोट्स, बिकॉज जेनेटिक मटेरियल आपका जो होता है सर्कुलर, वो आपके प्रोकैरियोट्स में ही होगा, हमारे अंदर कभी नहीं मिलेगा आपको। सो टू बनेगा मेरे यहाँ पे फॉल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस इज oogamous and mode of sexual fusion is gametogenic contact type. This is not something which is going to be true again. ये भी आपकी बात यहाँ पे आपको बिल्कुल सही नहीं है। The fungal component of the lichen is called as my phycobind and the algal component is called as my mycobind. ये उल्टा होता है। Yes So sir. algal component is going to be my Yes, sir. phycobind and the fungal part is my mycobind. So in that case, ये भी false, ये भी false, ये भी false, ये true. So option A बनेगा यहाँ पर correct answer. बेसिडोमाइसिटिस, आई होप ये आपने सही कर दिया था। बेसिडोमाइसिटिस वाला सवाल। Option A. सेप्टा होता है, सेप्टा Yes, मिलेगा। sir. सेप्टा सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा इन माय फाइकोमाइसिटिस, बाकी Phycomycetes. बेसिडोमाइसिटिस, हाँ बाकी इसमें तो आपको मिलना है। सो यस, इट्स माय सेप्टेड एंड ब्रांच। जहां पे भी सिनोसाइटिक या असेप्टेड लिखा हुआ है, दैट्स द सेम थिंग। देन यू हैव दिस स्लिट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माइकोप्लाज्म। सो यू हैव दिस एबीसीडी। क्या लगा इसके अंदर इनकरेक्ट आपका स्टूडेंट आपके यहाँ पे कौन सा Option होगा? B. Option C. Right. बिल्कुल सही। इट इज नॉट माय फैकल्टेटिव एरोब मेरे यहाँ पे नहीं होता, Yes, sir. and that is why you will find the remaining three statements are very true in this. 146 बहुत आसान सवाल है बेटा, आई होप ये आपने संभाल लिया होगा अपने एंड पे। You just Yes, have to sir. match the सर 147 भी आपका काफी आसान सवाल है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपका डीएनए कहाँ पे होता है। सो डीएनए कहाँ पे होगा? एबीसीडी कहाँ पे होगा? Protein code. सर प्रोटीन कोड सर प्रोटीन को The protein coat. राइट। इसके अंदर ही आपको न्यूक्लिक एसिड आपके यहाँ पे मिल जाएगा। 140 तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है above the of the above which is the correct statement. In animalia the mode of nutrition is going to be autotrophic. ये false हो गया मेरे यहाँ पे। The correct one has to be your in Option plant D. cellulose. Option D. Only fourth. यही है मेरा यहाँ पे सही आंसर इसके अंदर। ये नहीं करना, इसमें वही है पिक्चर वाला सवाल है आपके सामने। आई थिंक यू कैन सी द पिक्चर एंड इट्स क्वाइट सिंपल टू आंसर दोस काइंड ऑफ पिक्चर ओवर हियर। हाँ, ये वाला मैं ये चाहता हूँ कि ये आप लोगों ने किया नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर हमने काफी टाइम स्पेंड किया था। मेगास्पोर मदर सेल इन जिम्नोस्पर्म इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, किस में से Nucellus. बना होता है? न्यूसेलर। सेल हाँ, याद है ये आपको कराया गया था क्लास के अंदर। इन दैट ओव्यूल वी यूज्ड टू मेक अ नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेल एंड उनमें से एक होता था which used to behave like a megaspore mother cell and then Yes, sir. का बनता था आपका पूरा फीमेल गैमेटोफाइट। सो दैट्स वन थिंग। ये भी हमने मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया था। एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड बिफोर Before फर्टिलाइजेशन। fertilization. Before fertilization. और क्या होता है? प्लॉइडी क्या होती है एंडोस्पर्म की? Diploid. Haploid होता है। Haploid. Haploid होता है Haploid. आपका, राइट। सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फर्टिलाइज्ड बाय मेल गैमेट टू फॉर्म, Endosperm. Endosperm. एंडोस्पर्म। राइट। और सेकेंडरी न्यूक्लियस इज नथिंग बट माय दो पोलर न्यूक्लिया जो सेंटर में थे, याद रखना, उनको ही हम बोलते हैं वहां पे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो जो दो पोलर न्यूक्लिया आपके सेंटर में वहां पे थे, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर सेकेंडरी न्यूक्लियस यहाँ पे, एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर एंडोस्पर्म। ये सवाल बेटा बहुत आसान है, ये नहीं करना अभी हमने यहाँ पे। अब 154, कौन किसी ने 154 गलत किया यहाँ पे? कितने बार किया हमने ये सवाल? मल्टीपल सर क्या है सर? Yes. सर बस 155 में दिक्कत थी। 155, अरे दिक्कत Yes, है उस sir, सवाल के अंदर। options. अरे सर एरर है। एरर है, ऐसा कोई सवाल है ना। अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग। इफ यू कम अक्रॉस सम क्वेश्चन लाइक दिस, डील विद इट बाय लिविंग द क्वेश्चन। अगर आप श्योर हो ना कि नहीं यार ये क्वेश्चन में एरर है and there's nothing a correct answer over here, right? You don't need a confirmation from anyone. If you're very sure with that, छोड़ो उस सवाल को, ठीक है? That's completely fine, ठीक है? ऐसा आपके नीट में भी हो सकता है और हो भी चुका है। कई बार ऐसा हुआ करता था पहले, एक सेकंड मोहम्मद आफ्ताब, कई बार ऐसा हो चुका है पहले भी, दैट यू आर फाइंडिंग कि आपके दो आंसर सही निकल गए उसके अंदर। सो ऐसे टाइम के अंदर अगर कोई बच्चा उस सवाल को छोड़ देता था तो एनटीयू ने फुल मार्क्स दे देता था। दे यूज्ड टू गिव देम अ ग्रेस मार्क, उन्हें वहां पे मिल जाते थे। So have this habit कि if you come across something which seems कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सवाल सही नहीं है, आंसर सही नहीं आ रहा है यहाँ पे, leave that question. There is no point in taking a chance for getting your +4 marks, getting your -5. Don't do that.
मेक श्योर दैट यू लीव दैट क्वेश्चन, बेस्ट थिंग। बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर अगर बाय द वे क्वेश्चन गलत है, हमें पता है, मतलब आंसर गलत है फ्यूकस, और मुझे ये है कि ऑल ऑफ दिस लगा के 2 ऑप्शन आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, लेकिन आंसर की में नहीं होगा ना वो। लेट्स से आंसर की मेरी कह रही है, जिलिडियम कह रही है आंसर की, आपको तो मालूम नहीं आंसर की क्या कह रही है, यस सर। राइट? दैट इज अ ट्रिक ना यहाँ पे, कि अगर आंसर की अगर आप यहाँ करेंगे वहां पे जिलिडियम कह रही है आंसर की, राइट? इफ दैट इज द केस ओवर देयर, देन आपका तो गलत हो जाएगा ना फिर यहाँ पे, बिकॉज फॉर श्योर यू नो कि फ्यूकस तो मेरा यहाँ पे आ नहीं रहा। आई कैन नॉट डू दिस थिंग कि मेरा वो तो आ ही जाएगा ना उसके अंदर। ये डोंट डू दैट, डोंट ट्राई दैट, दैट विल पुट यू इन अ वेरी बैड स्पॉट। सो बेटर कि आप छोड़ दिया करो उसे, नहीं ज्यादा लोड मत लिया करो कि ये कैसे क्वेश्चन आ गया, हम कैसे करें। डोंट डू दैट। यू हैव 100 odd questions, leave that question, move on to something else, right? वो ज्यादा वक्त मत जाया करो इसके अंदर, अगर ऐसा कभी कुछ दिखता है ना, ठीक है, बट डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दैट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे देख रखे हुए आपके सामने बोला गया है कि बताइए ये किसको बिलोंग करती है। तो जैसे मुझे यहाँ पे दिखता है गैमा कप या गैमा, मैं आंखें बंद करके यहाँ पे लिवरवर्ट्स के ऊपर में click कर सकता हूं। liverworts. प्लांट किंगडम वाज इजी, मतलब कुछ ज्यादा था नहीं इसके अंदर। 157 रोडोफाइसिया को लेके पूछा गया, रेड कलर आपका यहाँ पे क्यों आ रहा है? सो वी हैव एक्चुअली डिस्कस दिस थिंग that will find the light reaching the greatest depth in the water is in the blue and green region of the spectrum, Blue green region. is absorbed by the phycoerythrin। हमने पूरी कहानी इसकी देखी है यहाँ पे, दैट आपका क्यों रेड एल्गे आपको ओशन के डेप्थ में आपको मिलता है, and what kind of light is going to absorb। बोलो बट बेटा। सिर्फ ऑप्शन को इनकरेक्ट कर रखा है और ऑप्शन बी Yes करा हुआ है। sir, मैंने भी ऑप्शन डी करा था तो मेरा भी रॉन्ग कर Yes, रखा है। मैंने भी ऑप्शन डी करा था। फिल और पास्ट टू, नहीं बेटा उसका ऑप्शन डी आएगा। I'll let me have a look at the answer की once again, that can be error over there, so I'll have a look at that। कोई बात नहीं, इसको मैं देख लेता हूँ। 157 को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। The common characteristics between the graphite and pteridophyte क्या होगा? Water for fertilization. वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। Water fertilization. राइट। 159 वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला अच्छा सवाल था। They have given you some examples and now they have asked you number of organisms which have chlorophyll A and C। काफी अच्छा सवाल था। Sir, 3. राइट, 3 आप सबने आई होप यहाँ पे निकाला होगा सही आंसर, बिकॉज यू कैन साइन योर एक्टोकार्पस, लैमनेरिया एंड Laminaria and सरगैसम। sargassum. आंसर सरगास। Yes sir. यही 3 मेरे यहाँ पे जिनके अंदर आपको क्लोरोफिल एन सी मिलेगा, बिकॉज दे ऑल 3 बिलोंग टू माय फैमिली ऑफ ब्राउन एल्गे एंड दैट्स व्हाई 3 इज द करेक्ट आंसर। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। देन द मेंबर्स ऑफ Chlorophyceae are commonly called green algae, ठीक है, they are usually grass green due to dominance of chlorophyll A and C, that's untrue। तो A मेरे यहाँ पे सही है, B मेरे यहाँ पे untrue है, R is false false. है यहाँ पे। So I'll Yes, be sir. false on this। Then Selaginella and Salvinia are considered to be represent a significant step towards the evolution of seed habit, because embryo develops in the female gadophyte which is retained on the parent Retain sporophyte। parent sporophyte. ऑप्शन बी। Repeated question है। This one is something ये हमने किया था शायद से, हमने एक दिन पहले ही Yes, शायद से यस सर, वही। जब This रिवीजन सवाल क्लास is थी। something, हाँ रिवीजन क्लास में हमने कर लिया था। पिक्चर वाले सवाल आया हुआ आपने, अगर आप एनसेट के पिक्चर देख के गए होंगे देन आपने हैंडल कर लिया होगा कि कौन किसका पे बिलोंग कर रहा है। यस सर। So Yes sir. and I would again strongly recommend to all of you कि एनसीईआरटी के पिक्चर ही आपको देखना है। मैं भी अगर यहाँ पे कोई अगर एनिमेटेड पिक्चर लगाता हूँ वो आप समझने के लिए देख सकते हो, बट फाइनली आपको एनसीईआरटी के पिक्चर से आपको वहाँ पे याद रखना है, then only you will be able to like solve this kind of question, and they will ask you एनसीईआरटी के पिक्चर आपके डालने को लोग। ओके, समटाइम आई टेल यू व्हाट देन एनटी क्या करता है ना, इवन दो, क्योंकि जब पेपर बन के आता है तो एक तो वैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट होता है और कई बार वो पिक्चर भी ढंग का नहीं होता। बस आप पिक्चर देख के ये पता लगा सकते हो कि ये है क्या, मतलब वो क्लियरली दिख भी नहीं रहा होता, उसके लीव्स भी नहीं दिख रहे होते, बट स्टिल यू कैन टेल कि यार ये मेरा कौन सा प्लांट है वहां पे। तो दैट इज व्हाई दे विल ऑलवेज गिव यू पिक्चर फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, देन यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 164 यहाँ पे। सो यू हैव दिस 5 स्टेटमेंट्स। सो आप लोग मुझे बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे मेरी सही है। पहला स्टेटमेंट, मॉसेस एंड लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज द बेयर रॉक, क्या ये सही है गलत है? Sir, true. ट्रू ट्रू है सर। Selaginella is a homosporous pteridophyte, सही है गलत है? फॉल्स। Sir, False. 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 गलत है, बिल्कुल गलत है। इट इज माय हेट्रोस्पोरस, याद करो, सेल्वेनिया, सेलजिनेला And Selaginella. हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो जहां पे मेरा 2 आएगा वो तो मेरा वैसे ही हट गया, तो मेरा बी भी हट गया, डी भी हट गया, ये दोनों मेरे यहाँ पे हो नहीं सकते। आपको लुक फॉर करेक्ट ऑप्शन। फिर मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 यहाँ पे कॉमन है, 4 यहाँ पे कॉमन है, आपको लुक फॉर अ 5th एंड 3rd स्टेटमेंट। ठीक है,
Coralloid roots in cycas have mycorrhiza. क्या ये सही है गलत है? Incorrect. सर रॉन्ग है, नोस्टॉक और एनाबेना होता है। राइट, एनाबेना होता है, mycorrhiza साइनोबैक्टीरिया तो होता है एंड टू बिल्कुल सही, साइनोबैक्टीरिया मिलेगा, एनाबेना नाम का साइनोबैक्टीरिया आपको मिल जाएगा। माइकोराइजा तो आपको मिलता है आपके पाइनस ट्री के रूट्स के अंदर, तो Yes, इसलिए sir. ये Yes, sir. जो उसका साइमर्टिक रिलेशन होता है। Yes, sir. बिल्कुल, इतना भी आपने यहाँ पे देख लिया ना, आपको आपका यहाँ पे आंसर मिल जाता है। That's what you will get over here, that your option A becomes my correct answer in this. ठीक है, so statement में सवाल का ये होता है, once you have a habit of solving them, let me tell you something, you get used to it, and then it will be a piece of cake for you solving these questions. Okay, ये हम नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हो। Again they have asked based on pigments आपको यहाँ पे लगाने हैं सबके, so you can do this. Labeling भी आप यहाँ पे कर सकते हो। Again they have kept the marking chain in front of you and you can do the labeling in this. So that is also simple. One तो देखो कितना आपका evidently आपको यहाँ पे दिख जाता है यहाँ पे। Then 167. Male and female gratified do not have an independent free living existence. Independent free living existence आपका कहाँ पे नहीं होता? Gymnosperm and yes sir. You Option will D. never have. They have an independent living over there. True. Then ये भी कर सकते थे क्योंकि आपने स्लेजिनेला का अगर आपको पिक्चर याद हो ना, अगेन एनसाइड का पिक्चर ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, देन यू कैन गेट योर आंसर। मेरा ए यहाँ पे हो जाएगा आपका स्लेजिनेला, Yes, ये मेरा sir. होगा इक्विसेटम, सेल्वेनिया एंड देन यू हैव द गिंको। ऑप्शन बी। गिंको। The correct Yes, answer, sir. right. Read the following statement and choose the correct option इनमें से। So where again you have this food statement, let's have a look at them. In Rhodophyceae, food is stored in the form of melatonin and laminin. क्या ये सही या गलत है? Wrong. नो sir. सर, Sir, false. फाइकोमाइसिटिस में होएगा। Yes, sir. बिल्कुल Pheophyceae. Pheophyceae, Pheophyceae है। ये मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया। जैसे मेरा यहाँ पे रॉन्ग हो गया, जस्ट नाउ आई हैव टू लुक कि मेरा कहाँ पे लिखा हुआ है। वन इज करेक्ट, सो यहाँ पे वन इज इनकरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इनकरेक्ट लिखा हुआ है। चलो डी हट गया यहाँ पे, चलो फिलहाल के लिए। देन द ओवल ऑफ द जिम्नोस्पर्म आर नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओरियोल, दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। Correct. True. सेकंड में, थर्ड में यहाँ पे सही हुआ, सेल्विना इज अ हेटेरोस्पोरस, दैट्स आल्सो ट्रू यहाँ पे। True. सो सेकंड एंड थर्ड मेरा यहाँ पे सही है। Option A. डिप्लॉन्टिक, हाँ वो वहां पे आपको आंसर मिल जाता है, राइट। सो यू कैन सी 2 and 3 are correct answer. In diplontic life cycle, the free living gadophyte represent a dominant phase. Again, False. that's a False. false statement. That's a false statement. So that's why you will find option A बनेगा यहाँ पे the correct answer. This over here becomes your right answer. Right. I hope ये भी आपने कर लिया होगा. These are all simple statement based question, and I'm assuming that you must have able to handle these kind of questions. So ये भी आप यहाँ पे देखे होंगे। चलो आप बता दो एक बार, चलो कोई बात नहीं, बता दो क्या होगा 170 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोलो 170 का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके हिसाब से? मेरा तो गलत था सर। गलत कर दिया आपने। इन liverworts, mosses, fern, gadophyte are free living. Yes, sir. ये तो How true है। which of the how many of the above statement are going to be correct in this? So liverwort के अंदर, moss के अंदर and fern के अंदर gadophyte free living, ये तो आपके यहाँ पे true हो गया, that's true. Gymnosperm and some ferns are heterosporous. क्या ये बात सही है गलत है? Maybe wrong. Ideally white सर is इसका right. ऑप्शन सी होना चाहिए ना। हाँ अभी देखो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट अभी आप देख लो, ऑप्शन तो चलो कोई बात नहीं। Some ferns are heterosporous, that means यहाँ पे वो लोग सेल्विना और सेल्विना की बात कर रहे हैं। They are heterosporous ना, कुछ तो होते हैं जो आपके heterosporous होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स तो आपके होने ही हैं सबके सब, and some ferns are also going to be heterosporous over here, तो ये भी आपके यहाँ पे सही हो जाता है। Then sexual reproduction in fucus, volvox and albugo is oogamous. अब याद करो volvox is a green algae। ग्रीन एल्गे में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका तीनों टाइप का आपको मिलता है, आइसोगामस, एनोसोगामस एंड oogamous, तीनों आपको मिल जाता है वहां पे। फ्यूकस याद करो, फ्यूकस इज आल्सो गोइंग टू बी योर ब्राउन एल्गे। ब्राउन एल्गे के अंदर भी आपको आइसोगामस, एनोसोगामस एंड oogamous तीनों आपको मिलता है वहां पे। तो ये तो मेरे यहाँ पे मुझे सही लग नहीं रहा, आई कैन नॉट सी एज अ करेक्ट स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट। देन द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट इज मोर इलैबोरेट देन दैट इन द मॉसेस। ये बताओ क्या ये सही लग रहा है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट? सर रॉन्ग है। नो सर, आपने रिवीजन क्लास में बताया था। Incorrect है सर ये तो। यस Right, सर, ये आपका मोसेस में incorrect है। इलेबोरेटिव होता है। हाँ वो आपके यहाँ पे इलैबोरेटिव आपके यहाँ पे होगा, दिस विल बी इनकरेक्ट वन, ठीक है। एंड बोथ पाइनस एंड मार्केंशिया आर द डायशियस वन। अब बताइए ये मेरा सही ये भी गलत है? फॉल्स है ये फॉल्स है सर। क्योंकि पाइनस मोनोशियस Pinus होता है monoecious और होता है। साइकस डायशियस होता है।
So now there is something I think you can always come with the answer in this. तो आपको साफ पता चल जाएगा आपके कितने स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही हो गए फिर. 3. तो बट सर जो सेलेजिनेला और सेल्विनिया है वो फर्न्स में कोई आता है, वो तो अलग है ना टेरिडोफाइट्स. फर्न्स अलग टेरिडोफाइट का एग्जांपल था. Okay, now what will happen ना, fern is a very generic term. याद रखना, fern आपका ना एक generic term होता है, इसके अंदर कई तरह examples आपके आएंगे इसके अंदर. So this is something you have to know in this. That fern is going to be generic term in this. और generic term के अंदर you'll find number of things will come in that. Like काफी चीजें उसके अंदर आपकी आ रही होती है. तो आप ये नहीं कह सकते कि उसमें वो आपका वो नहीं आएगा. ठीक है, ये बात आप याद रखना कि ferns आपका is a very broad term. इसमें कई सारे example आपके यहाँ पे आ सकते हैं. So that is why it is going to be a true statement वहाँ पे. ओके सर. अच्छा एक बात बताओ मुझे आप यहाँ पे, आपको टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल सारे याद हो गए? यस सर. हो रहे या नहीं हो रहे टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल? इनसाइड में टेरिडोफाइट के एग्जांपल अलग से देख रखे हुए हैं, सिलोटम एंड ऑल दोस एग्जांपल्स. टेरेस याद आ रहे या नहीं आ रहे? सच्ची बताओ, कोई बता सकता है सारे एग्जांपल? अभी टेरिडोफाइट्स के बस 2 ही एग्जांपल याद हुए हैं, वो भी हेटेरोस्पोरस वाले. थोड़े भूल जाते. सेल्विनिया और सेलेजिनेला याद आ रहा है आप लोगों को इसके अंदर भी? यस सर, बाकी सबके हो गए, बस इसके ही बच रहे हैं. और यही मैंने सोचा था that you will be doing from your side. This is something I was expecting that this is something you'll be doing from your side from the NCERT. एक काम करते हैं, इनके भी हम एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं so that you will remember कि हर एक ग्रुप का वहाँ पे every plant has some feature over there, so you'll be able to remember the example and the classes over there. So this one जिम्नोस्पर्म को देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे they have an advantageous root system यहाँ पे. So tell me that's true or false? अच्छा ठीक है, उसको 2 मिनट के लिए आप साइड में रख लो, कोई बात नहीं. The leaves in the gymnosperm can withstand extreme temperature, humidity and wind. क्या ये बात सही है गलत है? सेकंड स्टेटमेंट. ट्रू. सेकंड तो आपका सही है, सेकंड तो आपका सही होगा. अगर आपका सेकंड यहाँ पे सही है, so that is something you get to know कि आप मेरे यहाँ पे C हो सकता है, फिर मेरे यहाँ पे हो सकता है मेरे यहाँ पे B. Now let's have a look. Macrospores are produced in my macrosporangia. क्या ये बात मेरी सही है गलत है? True. That's also true. They include medium to tall size trees and shrub. Is it true or false? क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे? तो अगर मेरे यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे ट्रू आ रहे हैं, याद रखना if it is a large plant ना, they don't tend to have advantageous roots. They are always going to be having your taproot system और वो काफी डेप्थ तक आपका जा रहा होता है. That is why you will have some exceptions. वैसे you will have some exceptions in this, but if you remove the exceptions, you will find all the gymnosperms will have majorly they will have a taproot system. That is why this happens to become a correct answer in this. ये बताओ 172 gymnosperms are heterosporous. सही है गलत है? सर सही है. सही है सर. Bryophytes have a well-developed vessels and sieve tubes. False. false. बिल्कुल false. Trobili is found in the main plant body of Equisetum. True. NCERT की लाइन है, ये सही है आपके यहाँ पे. NCERT की लाइन है ये, that's going to be true. Antheridia are absent, but Archegonia are present in the female trobili of the gymnosperm. सही गलत है ये बता दो. Correct statement. Right, Archegonia आपका present होगा. Antheridia you won't find Antheridia in the trobili के अंदर. So now tell me, how many of these statements are going to be correct in this? So you have a 1, 3 you have your statements. third one and fourth one. I actually want to see how many of you have got these all questions correct. सच्ची बताओ, ये statement based question आपने correct किए थे या गलत किए हैं? बता दो अभी यहाँ पे. Most of them were correct. सर करेक्ट से ज्यादा सर तो. Okay, ठीक है. Then we have this again. You have your pteridophyte को लेके statements आपके यहाँ पे. Majorly homophilous, produce only one kind of spore. That's true. Aquatic in nature. Are they aquatic in nature? Pteridophytes. क्या मेरे pteridophytes aquatic nature में होते हैं? नहीं होते. वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. Yes sir. They are terrestrial. They're terrestrial, right? They're not going to be aquatic in nature. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें ये सेकंड स्टेटमेंट मेरा सही है गलत है, तो सेकंड जहाँ पे आ रहा है वो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे. Heterosporous and produce small and large spores. Now that is something you don't find all the time, right? ये आपको हर किसी में आपको नहीं मिलेगा. कुछ आपके होंगे heterosporous, not all of them. Restricted to a narrow geographical range because of specific requirement of the water. So 1 and 4 becomes my correct answer in this. तो मुझे ये बताओ अभी आप इसके अंदर
you have received your score, you have seen whatever the score you have received. काफी लोगों का स्कोर आ रहा है 250 के ऊपर आ रहा है, काफी लोगों का स्कोर उसके नीचे आ रहा है। आपके लिए मुझे आप ये बताओ, मुझे ये जानना है आपसे कि आपके बायोलॉजी के अंदर आपका मेन कंसर्न आया क्या, व्हाट कंसर्न एक्चुअली यू फेस इन द बायोलॉजी के अंदर। एक मैं कह रहा हूँ कि आपको टाइम का, आपने स्टार्टिंग बायो से किया होगा, सो आपको टाइम लग गया वहां करने में, आई कैन टेक दैट वन एज अ रीजन। और बताओ, और आपके यहाँ पे क्या कंसर्न है, एक एक करके बताओ। सर एसोसिएशन रीजन में प्रॉब्लम्स थी बस। यस सर। एसोसिएशन में आपको दिक्कत आई, ठीक है। सलोनी आपको क्या दिक्कत आई? सर जैसे कि क्वेश्चंस कर रही थी ना, तो उसमें ना ऑनलाइन दिया था मैंने टेस्ट, तो ना जैसे ना काफी ना पजल करके दे रखा था, मतलब ठीक से ऑप्शंस दे नहीं रखे थे, तो कुछ क्वेश्चंस तो एकदम ना पजल जैसे हो रखे थे, समझ ही नहीं आ रहे थे लिखा क्या है। हाँ राइट 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 राइट, समझ रहा हूँ। अगर मैच ऑफ फॉलोइंग होगा तो एक स्टेटमेंट आपके सामने होगी, एक स्टेटमेंट कहीं दूर आपकी खड़ी होगी, और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको कहाँ पे कैसे मैच करना है ना। यस यस सर। समथिंग लाइक दैट। ऐसा हो ना, अगली बार से सोचें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना, so I can share that with the team and they can resolve that thing, so do that. ओके सर। Then और so that was one thing. Then और क्या कंसर्न था आफ्ताब, आपका क्या कंसर्न था? सर पहला तो असर्शन रीजन वो तो आपने बता दिया सर। सर दूसरी बात, और जैसे होते हैं ना, जैसे एग्जांपल्स दे रखे थे, जैसे फैराडे और कैनेडाई एग्जांपल है, और ऑर्डर का एग्जांपल है वो, ये कार्निवोरा ऑर्डर का एग्जांपल है। अच्छा आप, अच्छा फैमिली, हाँ दैट इज कार्निवोरा, फेलिडी एंड कैनिडी। यस सर, तो एग्जांपल ये फैमिली का होगा। नहीं नहीं, फेलिडिए और जो कैनेडिया है ना वो आपकी फैमिली का नाम है। यस सर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। कार्निवोरा जैसे ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन में हो जाती है बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा था कि द एग्जांपल ऑफ ऑर्डर इज फैलिडाई और कैनेडाई, जबकि मुझे पता है कि कार्निवोरा है, लेकिन कभी कभार ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं सर। ठीक है, वो तो बेटा ऐसा नहीं कि, ठीक है उसको अगर आप मल्टीपल टाइम रीडिंग करोगे तो आपको वो आपको चीज आएगी बाद में, सो दैट कैन बी रिजॉल्व इन दिस दैट वे ओनली। वो कंफ्यूजिंग वाला जो पार्ट होता है वो आपका तभी सॉल्व हो पाएगा व्हेन यू सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। अरीशा और क्या दिक्कत आ रही है आपको इसके अंदर? सर एक्चुअली समटाइम्स मेरे साथ ये होता है कि कुछ स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द एनसीईआरटी होता है, तो मैं थोड़ा सा पजल हो जाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे हिट नहीं करता एकदम से आंसर, और वो मैं या तो लीव कर देती हूँ या समटाइम वो इनकरेक्ट हो जाता है। लीव करना ज्यादा बेटर ऑप्शन अगर ऐसा लग रहा है तो, बिकॉज स्टेटमेंट पे सवाल को आप, या यू विल ओनली गेट बेटर विद द टाइम ओनली, देन ठीक है, दैट्स वन थिंग। सो लेट्स टेक इट नाउ एज अ टाइम मैनेजमेंट का इशू था, ऐसा का यहाँ पे दिक्कत आ रहा था आपको, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में आप यहाँ पे अटक रहे थे। 1.5 आवर लग गए थे मुझे ऑलमोस्ट। 90 मिनट्स तो काफी टाइम लग जाता है फिर बायो के अंदर, 90 मिनट्स डाल, या इट्स मच हाई अमाउंट ऑफ टाइम। और क्या होगा आलिया, और आपकी क्या दिक्कत आ रही थी इसके अंदर आपको? सर टाइम मैनेजमेंट था ओवरऑल बस। ओके, बाकी कोई ऐसे सवालों को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं थी? नो सर, ऑप्शन एनालिसिस से ज्यादातर पता चल ही गए थे। ठीक है, सो टाइम का कंसर्न है। एनीवन एल्स? आशिया, हिमांशी, आपको कोई स्पेसिफिक कंसर्न आया था टेस्ट के दौरान? सर बस नहीं। assertion। Essay reason. So collectively, I can take two things right now: essay reason, statement-based सवाल, time management. These are the three main things which you can right now I can get to know from your side. So ठीक है, इनको हम देखते हैं। बाकी I think these are the questions we can have a look at. These are like picture वाले सवाल आपके ये अगर आप छोड़ देते तब भी चलता। ये बेसिकली सिलेबस के बाहर का सवाल है, वो भी आता है कई बार, एक दो बार सिलेबस के बाहर का भी सवाल होगा आपके यहाँ पे सर सामने एनसीईआरटी में नहीं, पुरानी एनसीईआरटी में था। यस सर, मैंने छोड़ दिया था। तो ऐसे सवाल मैंने तो कर दिया था सर आंसर क्या है इसका? तो बेसिकली पहले से यहाँ पे समझो इसमें हो क्या रहा है। सो यू हैव अ लाइफ साइकिल ओवर हियर, राइट? और ये जो थोड़ा सा जो यहाँ पे ग्रे वाला जो आपका एरिया है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका मियोसिस करके आप कुछ बना रहे हो यहाँ पे। अब मियोसिस करके आप जब यहाँ पे आपके स्पोर बना रहे हो, और व्हाटएवर यू आर मेकिंग ओवर हियर, यू आर डूइंग द मियोसिस स्पोर फॉर्मेशन, एंड दैट स्पोर विल जर्मिनेट एंड विल गिव राइज टू समथिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना यहाँ पे ये है कि आपके जो पूरा लाइफ साइकिल आपका जो है यहाँ पे, इसमें आपका हो क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यू हैव अ ए, you have a B and you have a C यहाँ पे। ठीक है, ये तीन चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है।
नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल मी कि आपका मियोसिस होता कब है, लाइक व्हेन डू यू फाइंड मियोसिस विल हैपन, या किसके अंदर आपका मियोसिस होके आपके स्पोर बनते हैं, ये मुझे बताओ, किसके अंदर आपके मियोसिस बनते हैं, स्पोर बनते हैं इन, अच्छा ये बताओ किसके अंदर आपका मियोसिस करके आप स्पोर बनाते हो, और वो स्पोर जब आपका जाके नीचे गिरता है इट विल गिव राइज टू अ प्लांट बॉडी, और वो प्लांट बॉडी विल स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एज अ गैमेटोफाइट, जाइगोट या स्पोरोफाइट? नहीं, जब आपके स्पोर बने यहाँ पे, स्पोर आर द हैप्लॉइड वन, अब स्पोर जब मैंने यहाँ पे जमीन पे जाके यहाँ पे गिरेंगे, when they will fall on the ground, right, they will give rise to something, they will actually give rise to something, तो अगर मेरा स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, अगर मेरा स्पोर यहाँ पे जर्मिनेट मेरा यहाँ पे कर रहा है, देन ये बी जो मैंने यहाँ पे होगा ये मेरा जाइगोट नहीं होगा, बी तो गैमेटोफाइटिक बॉडी हो जाएगी ना। हाँ, बी मेरा यहाँ पे जाएगा, मेरा यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी, बिकॉज इट इज द वन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर, बी मेरा होगा गैमेटोफाइटिक बॉडी यहाँ पे। नाउ दिस गैमेटोफाइटिक बॉडी विल ग्रो, अब मुझे ये बताओ ना आपकी गैमेटोफाइटिक बॉडी आपकी सबसे डोमिनेंट कौन से प्लांट किंगडम में आपको मिलती है, जहाँ पे गैमेटोफाइट आपका डोमिनेंट होता है? ब्रायोफाइट। एल्गी। ठीक है, एल्गी का आपका यहाँ पे हो गया, एंड देन यू कैन आल्सो हैव अ ब्रायोफाइट एज वेल, ठीक है, एल्गी एंड ब्रायोफाइट कैन बी द एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। एल्गी हम यहाँ पे क्यों लेंगे मालूम है क्या, क्योंकि ब्रायोफाइट के अंदर यू स्टिल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ स्पोरोफाइट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ गैमेटोफाइट, इवन दो गैमेटोफाइटिक बॉडी आपके यहाँ पे डोमिनेंट होती है, बट यू आल्सो हैव अ स्पोरोफाइटिक बॉडी एज वेल, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल जाए, यू हैव द गैमेटोफाइट ओवर हियर, बी वाला यहाँ पे। नाउ व्हाट विल हैपन, आपके दो गैमेटोफाइट है, दोनों में से मेल गैमेट आपके बनेंगे, मेल गैमेट विल कम, सिंगगैमी मतलब आपका होगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, सिंगगैमी आपका मतलब वहां आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका क्या मिलता है, ए विल बी माई जाइगोट, ए मेरा यहाँ पे जाइगोट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे ए जाइगोट मिला, तुरंत अब व्हाट आई बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर इज, जैसे आप यहाँ पे आपका जाइगोट बन जाता है, यू विल बी फाइंडिंग इट विल अंडरगो मियोसिस। याद करो आपका एल्गी ही एक लौता आपका यहाँ पे ग्रुप है जिसके अंदर जाइगोट बनने के बाद आपका यहाँ पे मियोसिस किया जाएगा डायरेक्टली, देयर इज नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, वी हैव डिस्कस्ड दिस थिंग कि एल्गी के अंदर यू विल गेट टू सी जाइगोटिक मियोसिस आपका होता है वहां पे, और जैसे आपका जाइगोटिक मियोसिस आपका वहां पे होता है that will give rise to the spores over here। तो जब आप इस पिक्चर को यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन से दैट कि हाँ ये लाइफ स्टोरी मेरी दिख रही है मुझे यहाँ पे, एल्गी की मुझे यहाँ पे दिख रही है यहाँ पे। सिंगगैमी क्या होता है, दैट्स अ फर्टिलाइजेशन ओवर हियर, और फर्टिलाइजेशन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द गैमेटोजेनेसिस, आपको गैमेट्स आपके यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, दैट्स योर एम्फीडिया एंड oogonia के अंदर एग आपका बनेगा आपके यहाँ पे। सो यस, दैट इज व्हाई आई विल फाइंड माय ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। तो आपको ये साइकिल आप तब समझ पाते हैं, आपका इनसाइड में पहले ये हुआ करता था बट नीट ने इसे हटा दिया है, बट दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच, सो दैट्स व्हाई वी से इट्स आउट ऑफ सिलेबस सवाल है ये, बट समझ सकते हो आप यहाँ पे व्हाट इज समथिंग यू आर हैपनिंग, व्हाट इज समथिंग यू आर फाइंडिंग इन दिस, दैट योर जाइगोट हैज अंडरगॉन मियोसिस रैपिडली टू गिव राइज टू माय हैप्लॉइड स्पोर्स। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी। किसी ने किया था ये आंसर सही से? एनीवन? अच्छा, समवन, यस सर, आफ्ताब ने सही कर दिया था। आप अपनी रोटी बोलते छोटी रोटी बोलते सर वो ना मेरी थोड़ी सी एक ट्रिक थी, मतलब मैंने गूगल न्यूज नहीं कर रहे ना आप लोग? अरे नहीं सर, ऑफलाइन ऑफलाइन गए थे। सर इतना शक मत करो सर। सर मेरा भी ये वाला सही था। अच्छा सही है, वेरी गुड। ट्रिक अगर इस्तेमाल की थी तो अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। देन वी हैव दिस स्पोरोफाइट इन लिवरवॉर्ट इज मोर इलैबोरेट देन द मॉसिस, ये तो गलत हो गया हमेशा। सेलिना इज गोइंग टू बी विट्रोपोरस, दैट्स ट्रू। लाइफ साइकिल इन ऑल द सीड बेयरिंग प्लांट्स इज गोइंग टू बी योर डिप्लॉन्टिक, दैट इज आल्सो ट्रू। ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, दोनों स्टूडेंट यहाँ पे सही है। दीज आर माय ट्रू स्टेटमेंट्स। इन पायरस मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन अ डिफरेंट एज, क्या ये बात सही गलत है आपकी? इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या बोला आपने? दो करेंट इंटरव्यू बताओ, 1 and 4। यस स्टेटमेंट बेस्ड सवाल तो आसान ही थे बेटा। यहाँ पे पीट मॉस हमने नहीं करना, ये हम जानते हैं ये क्या इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। यस This सर, रिपीट हुआ था। यस सर, एक्स नंबर। तो देखो एक दो अगर एरर वाले आ जाते हैं तो ऐसे आपको 8 मार्क मिल जाते हैं इसके अंदर। रिपीट होने का फायदा तभी जब वो क्वेश्चन में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा हो ना, देन दैट इज अ डिसएडवांटेज। Then we have done the archaebacteria, which will have the cell membrane. अब ये सारे सवाल तो आपने आते जाते हुए कर लिए बेटा क्लास के अंदर। Yes, ऐसे यहाँ पे घूमते हुए आप कर रहे थे इन सवालों को। So then we have this protista. क्या बोला है इन लोगों ने यहाँ पे? Which of the following group of protista is described by the statement below? So we have this golden algae लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है। Chrysophytes। देखते हैं आंसर।
Chrysophyte. Following does not contain chlorophyll. 184 का क्या होगा? फंगाई। fungi. 185, we have 186. Taxonomic hierarchy, the order is higher category than the family. Pleiadian and Canidae are the example of अच्छा of order. अच्छा, इस ऐसे सवालों में आपने गड़बड़ किया था आफ्ताब, इसमें आपने गड़बड़ किया था सर मैं पहले तो बता दीजिए आंसर। द ऑर्डर जनरली इसका? एंड ओहो, ये नहीं आ रहा आप लोगों को, क्या बात है? क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? मैंने यहाँ पे leave कर प्लांट्स की दिया बात की था जा रही है। सर ये अगर ऑप्शन ए होगा एल्स। एनसीईआरटी आप पढ़ते नहीं हो सर मतलब। ऑप्शन ए होगा। सर प्लांट सर किंगडम मुझे का ए है लग रहा और था पर एनसीईआरटी में मैं sure नहीं मेंशन्ड है। थी। प्लांट किंगडम, अरे इवन इन योर दिस चैप्टर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड में भी आपके मेंशन किया जाता है बेटा, यस सर। आपको यस दिया सर, जाता वो है। पोल्स समथिंग। आफ्ताब पढ़ना पड़ेगा ये सब में, ऐसे नहीं चलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ हर एक चीज वो कराई जाए। यू विल हैव टू रीड दोस थिंग्स फ्रॉम योर यस साइड। सर, वो कंफर्म करा था मैं। जैसे पोएल्स नहीं। लिखा हुआ था ना टेबल में, तो मैं ए मतलब उसके पीछे का फ्रेज कंफर्म करा था आपसे। जैसे ऑर्डर लिखा हुआ है वैसे, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर, मैं हाँ। वही तो पूछ रहा हूँ। जो वो फर्स्ट चैप्टर के लास्ट में टेबल दी गई है ना एक, तो उसमें पोएल्स लिखा हुआ है एक ऑर्डर, तो उसमें यही चीज लास्ट में लिखी है, इसलिए आपसे पूछ रहा था मैं ये चीज। हमेशा एनसीईआरटी के जो भी टेबल होते हैं ना उनका याद किया करो। कई बार वो टेबल इतने काम के लगते नहीं है, बट उनमें से एक दो सवाल लोग डाल के पूछ लेते हैं। सो दैट डज हैपन। Pleiadian and Canidae are the example of the order. क्या ये सही है गलत है? करेक्ट है सर। Pleiadian and Canidae are the example of your order. That's going to be a correct statement. करेक्ट स्टेटमेंट। सर फॉल्स नहीं होगा फैमिली? फॉल्स अरे होगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो फैमिली होगा। तो कार्निवोरा कहाँ गया फिर? मेरा कार्निवोरा मिला क्या होगा फिर? सॉरी सर, मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को करेक्ट बोल रही थी। फेरेडे कैनेडे वाला रॉन्ग है। हाँ, मेरा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तुम्हारी मम्मी इधर तो नीचे। ये कौन है आफ्ताब आपके घर पे? Why such a happening? ये happening चल रहा है सब कुछ। All right. I think these are the maths of following. You can skip them. For deuteromatism काफी बार कर चुके हैं। Then 189 endosperms वाला भी सवाल is something we have done this. Assertion reason यहाँ पे देख लेते हैं। Lichens, mycoband and phycoband are symmetrically associated with each other. Okay. Mycoband provides the food and phycoband provides your anchorage and absorption of the water and the minerals. That's both of them are true in this. दोनों स्टूडेंट आपके यहाँ पे सही है। So बताइए इसके अंदर क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे ए आ गया, बी आ गया इसका आंसर यहाँ पे? सर इसका सेकंड अभी बताओ, स्टेटमेंट रीजन statement मेरा करेक्ट statement इनकरेक्ट नहीं है मैं वही क्योंकि कह रहा हूँ, पहले ये बताओ कि माइक्रोबायोम। reason- हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, पहले ये बताओ रीजन मेरा यहाँ पे अगर इनकरेक्ट है तो रीजन मेरा क्यों इनकरेक्ट है यहाँ पे? बिकॉज वो दूसरा फाइकोबायोम फूड प्रोवाइड करता है ना। अच्छा पहले ये बताओ, आई होप यू नो ना माइकोबायोंट का ये टर्म क्यों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे वाई माइको? यस हाँ, माइकोलॉजी राइट? फंगाई, यस फंगल कंपोनेंट, यहाँ पे फंगल कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल किया सर। इज इट ट्रू और फॉल्स? फंगाई प्रोवाइड करेगा आपका फ्रूट यहाँ पे, फूड आपको यहाँ पे? शेल्टर प्रोवाइड करता है सर। नो मीन्स बेटा, नो मीन्स कभी नहीं करेगा वो। एंड शेल्टर भी नहीं, याद रखना फंगल कंपोनेंट आपका सिर्फ आपको प्रोवाइड करेगा आपकी एक चीज यहाँ पे, इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट कि आपको वाटर का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे हो जाए एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे हो जाए। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग इट विल डू। अच्छा लेट मी टेल यू वन मोर थिंग इन दिस। जब आप बात करते हो ना इसके लाइकेंस की, तो वेरी ऑफन जो आपका जो एल्गल पार्ट होता है ना, वो आपका बेसिकली आपका होता है ब्लू ग्रीन एल्गे। यू कैन आल्सो फाइंड दैट समटाइम द एल्गल पार्ट इन द लाइकेंस इज माय ब्लू ग्रीन एल्गे। और मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा लाइकल के अंदर मेरा एल्गल पार्ट अगर मेरा ब्लू ग्रीन एल्गे होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ इट्स अ प्रोकैरियोटिक एसोसिएशन विद द यूकैरियोटिक एसोसिएशन? कैन आई से दैट? यस सर। सर यस एक सर। रिपीट कर दो सर, क्या सुना नहीं दिया? कि कई बार क्या होता है ना कि आपके लाइकेंस के अंदर आपका जो एल्गल पार्ट यहाँ पे होगा ना, दैट एल्गल पार्ट इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर साइनोबैक्टीरिया। दैट मींस ब्लू ग्रीन एल्गिया होता है कई बार। अगर वो ब्लू ग्रीन एल्गे वहाँ पे होगा, विच इज अ प्रोकैरियोटिक सेल वहाँ पे, तो you have a prokaryotic cell which has been in association with my fungus. So that is when you will find you have a prokaryotic cell which has been attached with your eukaryotic cell. Or prokaryotic organism has been attached with my eukaryotic organism. तो ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये बात भी याद रखना कि हमेशा वो एल्गी में रियल एल्गी नहीं होता। Very often you can find the algae is actually your cyanobacteria. ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो yes, आपका रीजन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट आपका यहाँ पे बन जाएगा, and because of that you really don't have to think much.
and then you will find option C becomes the correct answer in this. Mycoplasm again. Mycoplasm has no cell wall. क्या ढूंढना है आपको यहाँ पे correct statement? So one is True going to be है. correct here, for sure. Mycoplasm is the smallest living organism. That's also true यहाँ पे. True. Mycoplasm cannot survive without oxygen. ये सही है गलत है? False. False. सर False, sir. छोड़ के सोना आंसर मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे. देखना ही Option नहीं. C. Yes. Then methanogens are archaebacteria which produce methane in the marshy areas. That's true. Nostoc is a filamentous blue-green algae which fixes atmospheric nitrogen. That's also true. Chemocentric autotrophic bacteria synthesize cellulose from the glucose. क्या ये बात आपके यहाँ पे सही है? False. ये आपके यहाँ पे False, sir. स्टेटमेंट है. Mycoplasm lack the cell wall and can survive without oxygen. That's True. So we have to look for True. correct combination. All except तो आपके यहाँ पे क्या आएगा? Option B, all except C. All except C. ये पिक्चर है किसका वैसे? Euglena. This Sir, is of Euglena. 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 Then that is also सर एक something बार we have to 193 करवा दो. 193. देखो, refer the given figure and select the incorrect statement regarding this. So you have a Euglena in front of you. Now let's have a look at the statements over here. It lacks the definite cellulose cell wall, and the cells are covered by a thin membrane called as a pellicle. Now this seems to be a correct statement. बिल्कुल सही लग रही है आपके यहाँ पे ये. Then it possesses a large nucleus which exhibit a different sort of nuclear division. So that is something जे out of the box है आपका यहाँ पे. Yes, It sir. contains the photosynthetic pigment called as my chlorophyll A, chlorophyll B, B carotene, and xanthophyll यहाँ पे. Now let me tell you something. Once you find such kind of statement ना यहाँ पे, once you get to see such kind of statement यहाँ पे, it's better you leave that question. क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है. So, नहीं आपने मैंने ये भी छोड़ दिया था. देखा है यहाँ पे. The best thing would Yes, be, sir. the best thing is always going to be that you leave such kind of question यहाँ पे. Don't even try attending those kind of question. इसका आंसर कि मैं आपको जो भी आंसर वहाँ पे देख रखा हूँ, ठीक है? क्योंकि if you get such kind of question यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है that this statement and this statement is something you haven't heard this statement. अब आप इन्हें पता है पढ़ कब सकते हो? When you actually read Euglena in detail. जब आप Euglenites को आप separately group निकाल के जब आप वहाँ पे पढ़ते हो ना वहाँ पे, then you can find that is going to be a correct answer, and then you might get to know कि ये statement यहाँ पे कौन सी सही है. So if you find such kind of question, even I would find such kind of question, I would rather leave those kind of question. There is no point in doing this kind of question, because even if they make some small changes in this, you will find yourself in the wrong position to answer this kind of question. तो छोड़ दिया करो. बताइए ऋषा, बोलिए. Sir, like मैंने ना 192 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था OMR में, एंड अभी मैंने ऑनलाइन उसे करना शायद भूल गई, तो उसके मार्क्स मुझे OMR वाले मतलब और उसमें नहीं. मिलेंगे? नहीं. अगर आपने उसमें नहीं किया ना अपने डिवाइस के अंदर तो नहीं मिलता फिर मार्क. आपका तो आ भी चुका बेटा, अब तो हो भी गया, आपका रिजल्ट भी आ चुका है, आपका स्कोर कार्ड भी बन के आ चुका है. Now there is nothing which will be happening over there. So Okay, sir. So then these are the questions you can have a look at. ये this is what I want all of you to remember. अब बताओ किसी ने घर पे जाके पढ़ा है खुद से या नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना? टाइम निकाल के एग्जांपल्स. अच्छा, किसी ने किया था नहीं किया था? No, छोड़ sir. दिया था ऑप्शन में था जब. Yes, सही छोड़ दिया था. ये करना पड़ेगा हमें, मतलब we'll have to read these examples again. Then we have double fertilization. याद है ना double fertilization किसमें हो रहा था आपका? ये क्या लिखा है यहाँ पे? Feature of the angiosperm. Fertilization involves my two fusions. So क्या लग रहा है मुझे? एक बात बताओ यहाँ पे दोनों, पहले तो बताओ कि स्टेटमेंट 1 मेरा सही है गलत है यहाँ पे? स्टेटमेंट 1 तो सही है. करेक्ट है. ट्रू है, करेक्ट है. ठीक है. और सेकंड स्टेटमेंट? वो भी वो करेक्ट भी है. करेक्ट है. हाँ, वो भी अब ये correct है. देखो आप यहाँ. हाँ जी, अब आप यहाँ पे देखो मेरा सेकंड स्टेटमेंट क्या 1 को सही तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर रहा है? नो सर. नो सर. बस डबल फर्टिलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन है वो. यस Sir, सर, कर तो वो रहा है. उससे नहीं बता रहा. It has to be in detail. The explanation has to be much more in detail यहाँ पे, right? It is just they have said there's a two fusion वहाँ पे आपका हो रहा है. It should be slightly more in detail. तो आपको एक और चीज आपको बताना चाहूंगा. I'll give you a few examples of NT आपको कैसे सवाल निकाल के पूछता है. अगर दो स्टेटमेंट अगर आपके यहाँ पे होते हैं ना, they generally ensure that the second statement has to be a very good explanation of my statement 1 वहाँ पे, ताकि आपका सही से वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाए कि आपका what is been happening in the statement 1 वहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ आपका लिखा हुआ है it involves my two fusion over there. That's it. That's what we have mentioned over there.
So in that case, if you just get to see whatever the answer they have given you over there, it is always going to be both the statements are true in this, but the second statement is not a correct explanation for statement 1 यहाँ पे. That should be the correct answer यहाँ पे. कि आपका statement 2 आपका यहाँ पे सही से explain आपका यहाँ पे नहीं करा, because you are not actually defining what is happening in the double fertilization वहाँ पे. It is just mentioned it involves 2 fusion. That's it. So explanation जो मेरा यहाँ पे है वो मेरा बहुत डिटेल में यहाँ पे है नहीं. So don't find such kind of question coming over here. तो अगर उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ए भी अगर यहाँ पे करके रखा हुआ है, that shouldn't be the answer in this. It should have been like second statement is not a correct explanation for my statement 1 यहाँ पे. But ठीक है, again this can happen at times. You find that happening in this kind of questions. कोई बात नहीं. ये बताओ आखिरी क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर क्या होगा? Sir, option A. Option A. Sequoia is one of the Sequoia. largest trees. ऑप्शन है सर. बाकी सारे आपके यहाँ पे गलत आ रहे हैं. Salvinia, ginkgo and pinus are all gymnosperm. इसमें कौन सा आपका नहीं है gymnosperm फिर? So Salvinia. Sir, Salvinia. Salvinia. That is Salvinia. pteridophytes. Gymnosperm are both homosperm and heterospores. No, ये sir. आपका गलत No लग रहा है. sir, ये heterosporous ही होते हैं. Heterosporous ही होते हैं. क्या बता दिया? The leaves of the gymnosperm are not well adapted to extreme conditions. They हाँ, are इसका adapted. उल्टा। False है. ये wrong है. अडैप्ट कर लेते जल्दी. Now what I can see here ना, मुझे एक और चीज यहाँ पे ये लग रही है कि भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहाँ पे थोड़े आपके ज्यादा आते हैं, तो इसलिए भी आपको थोड़ा ज्यादा टाइम यहाँ पे लग गया होगा. That could be one of the thing. क्योंकि आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके यहाँ पे थोड़े से आपके यहाँ पे ज्यादा आएंगे, so I think that could be one of the reason as well. आपके यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, but I still expect कि इस पेपर को करने में 70-75 मिनट्स were enough. 70 मिनट्स के अंदर आप कर सकते थे ये पेपर को. थोड़ा अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप जल्दी जल्दी कर लेते तो आपका हो जाता, बट इट इज योर फर्स्ट एमटी, तो टाइम लगना आपका काफी नॉर्मल है. इट इज वेरी नॉर्मल टू फाइंड योरसेल्फ इन अ पोजीशन जहां पे आपका टाइम लग रहा है थोड़ा बहुत इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, बट नेक्स्ट टाइम से ये होना नहीं चाहिए. 189. Okay, so you have this statement. Read the following statement and select the correct option. यहाँ पे bacterial endospore can easily tolerate your temperature of 100 degrees Celsius. अब आप मुझे यहाँ पे बताओ, अगर हम bacterial endospore की बात करते हैं, now can anyone tell me what is the advantage of having this endosperm? Like what is the advantage of having this kind of endosperm? हमेशा anyone can explain me this? बताइए, क्या वो भी Endosperm. बोलिए. Endosperm. अच्छा, एंडोस्पोर वो प्रोटेक्ट करता है. And how does it helps? What kind of protection it will provide in this? Sir, वो आराम से हार्ड कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं. अनफेवरेबल कंडीशंस जो बाहर हो रही होंगी उससे वो प्रोटेक्टेड रहेगा. ठीक है, that's true. So that seems to be a very much correct answer in this. ठीक है. Endospores have thick wall and low water content. Can you tell me what is the advantage of having a low water content in them? अब एक चीज आप, अच्छा आपको अगर ये स्टेटमेंट अगर आप बताऊं यहाँ पे, तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, that you will find the water content अगर आपका एंडोस्पोर हो या अगर आपका सीड हो यहाँ पे, both of them will have a low water content. Low water content रखने का फायदा यहाँ पे होता है that the cell or your particular seed, चाहे जो भी हो, it will remain dormant all the time. तो low water content जब आप वहाँ पे रखते हो, then you will find the conditions will be dormant all the time. So having low water content is one of the very common trait you will find. And you don't only get to see in the endosperm as well, you'll also find that happening in the seed as well. So they will have a thick walls. Now tell me, endosperm having thick walls and low water content, ये आपने यहाँ पे देख लिया, statement आपने भी ये यहाँ पे देख लिया. Do you think these two statements are going to be a correct answer, like correct statements? They all both are correct, but not explanation, I guess. Now tell me something. Explanation चलो एक बात करें, हम यहाँ पे साइड में रखते हैं. Do you know this is one of the way of reproduction in bacteria as well? बैक्टीरिया में ये आपका एक तरीके का आपका यहाँ पे रिप्रोडक्शन है आपका यहाँ पे. अच्छा, टेल मी समथिंग. अच्छा एक बात बताओ, आपने जो आपने चैप्टर 8 यहाँ पे पढ़ा था, क्या आपने हैव यू गॉन थ्रू अ टर्म लाइक बाइनरी फिजन वहां पे? Yes, sir. Yes. Okay. Have you gone through a term like genetic recombination? No, sir. सर कॉन्जुगेशन पता है. Yes sir. Conjugation. Conjugation को हमने पढ़ा था. सर कॉन्जुगेशन तो था. ठीक है, कॉन्जुगेशन आपका होता है ना, ठीक है. देयर मस्ट बी वन मोर थिंग इन अलोंग विद दैट. उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ बैक्टीरियोफेज, ये आपने पढ़ा था उसके अंदर कभी? सर No, sir. बैक्टीरियोफेज पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं है. ठीक है, कोई बात नहीं. तो जब हम चैप्टर 8 करेंगे ना यहाँ पे, देन आई विल लेट यू नो व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर.
ठीक है. Okay, now you have to tell me over here, what do you think? Bacteria endosperm can easily tolerate a high temperature. That's the statement A आपकी यहाँ पे आपको देकर के भी है. Endospores have thick wall and low water content. Now tell me, क्या मेरा यहाँ पे B यहाँ पे थोड़ा explain करा मेरे statement A को यहाँ पे? No, sir. No, sir. No, Maybe. sir. Why you are saying no in this, वैसे? Because वो एंडोस्पर्म वाटर कंटेंट का बता रहा है. सर Okay, ये हाँ बोलो. हिंट दे रही है ना हमें सेकंड स्टेटमेंट कि वो थिक है और वो लो वाटर कंटेंट है. इट मींस इट इज ड्यूरेबल. It is durable. It is durable, and because of that, it is actually able to survive in that करेक्ट harsh स्टेटमेंट, condition. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. Option हाँ, That is why you. तो यहाँ पे जब आप कह रहे हो ना कि वो आपके थिक वॉल है वहां पे अरीशा और लो वाटर कंटेंट है, वो आपको बता रहा है दीज आर द ट्रेट इट हैज, ये ट्रेट्स उसके पास, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन एक्चुअली टॉलरेट अ हाई टेम्परेचर. इट कैन टॉलरेट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन दैट sir. पर्टिकुलर जोन. तो वो आपको वहां पे हिंट दे रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग यू, जैसे कि आलिया ने बोला है, वो आपके यहाँ पे ड्यूरेबल आपके यहाँ पे हो जाता है. तो दैट्स व्हाट यू विल फाइंड इन दिस. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है? सो अभी हमारा एंडोमी हमारा स्टार्ट हुआ, नॉट नाउ, it's already like 30, right? So we'll be starting with the anatomy वाला part. from कल से हम start करेंगे anatomy वाला part. जो हम कल start करेंगे, so we'll be starting with the tissue system. वो हम वहाँ पे कर लेते हैं. Let's do that thing. And I would recommend जिन्होंने यहाँ पे test नहीं दिया हुआ, please make sure you go back and just solve the paper.